नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी के बीच बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तुति लेकर आए हैं। आज आप स्वयं तो जानेंगे ही, साथ ही आज से आप उन सब लोगों की भी बोलती बंद कर सकेंगे जो लोग हमारे धर्म के बारे में झूठी बातें कहते हैं और धर्म के बारे में असत्य फैलाते हैं। इस कार्य में विदेशी तो है ही, कुछ हमारे भारतीय भी शामिल है। आज आपको शिवलिंग से जुड़ा हर तथ्य से रूबरू कराएंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल में वैज्ञानिक और धार्मिक तथ्यों के बिना बात नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। उससे पहले आप भी धनवान बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल हरे राम हरे कृष्णा को सब्सक्राइब कर ले। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानने से पहले जरूरी है कि संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ क्या होता है। तब हमें ज्ञात होता है कि लिंग अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वह पुरुष की जन्नेंद्रिय है और संस्कृत में जन्नेंद्रिय को शिश्न कहा जाता है। लिंग शब्द पुरुष जन्नेंद्रिय से जुड़ा होता तो हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगास्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम आदि अनेक नाम होते हैं। शिवलिंग शब्द का बहुत गहरा संबंध ब्रह्मांड से है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शित है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। यदि स्कंद पुराण में देखें तो वहां स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत न हो। आथ लिंग का मूल अर्थ प्रतीक चिन्ह है और शिवलिंग इस तरह पवित्रता का प्रतीक है। अब जानते हैं कि शिवलिंग अस्तित्व में कैसे आया। इसकी प्रारंभी हठयोगियों के द्वारा हुई। उन्हें हवन के समय ध्यान लगाने के लिए वे दीपक की प्रतिमा बनाते थे और तब ये हठ योगी दीपशिखा पर ध्यान लगाते हैं। चूंकि हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, इस कारण दीपक की प्रतिमा स्वरूप उसके विकल्प रूप में शिवलिंग तैयार किया गया और उसकी पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की थी। और मान्यता है कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में हजारों साल पहले भगवान शिव और माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया है, तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवंदिता, योनि मध्ये स्थितं लिंगं पश्चिमाभिमुखं तथा। अर्थ चेतना जो प्रकृति उदाहरण शरीर कार भोजन में होकर भी जो उससे निर्लिप्त नहीं है वह आत्मा या शिव है और यह जानने वाला वेदों का ज्ञाता है। शैव सिद्धांत के अनुसार, जो शैव संप्रदाय की प्रमुख परंपराओं में से एक है, उसमें भगवान शिव की 3 परिपूर्णताएं बताई गई है। पहली परशिव, दूसरी पराशक्ति और तीसरी परमेश्वर बताई गई हैं। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग परशिव का प्रतिनिधित्व करता है। वह निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। परशिव परिपूर्णता में भगवान शिव मानव समझ और समस्त विशेषताओं से परे एक परम वास्तविकता है। इस परिपूर्णता में भगवान शिव निराकार, शाश्वत और असीम है। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव सर्वव्यापी, शुद्ध चेतना, शक्ति और मौलिक पदार्थ के रूप में मौजूद है। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव का आकार है, परंतु परशिव परिपूर्णता में वे निराकार हैं। रुद्रहृद्योपनिषद श्लोक 23 में लिखा है, रुद्रो लिंगमुमा पीठन तस्मै तस्य नमो नमः, सर्वदेवात्मक रुद्र नमस्कुर्यात् पृथक पृथक। अर्थ रुद्र अर्थ व उमा शब्द है। दोनों को साष्टांग प्रणाम है। रुद्र यानी शिवलिंग व उमा अर्थात पीठम है।
दोनों को साष्टांग प्रणाम है। कोई भी इस महान परमेश्वर शिव की पूजा मिट्टी, रेत, गाय के गोबर, लकड़ी, पीतल या काले ग्रेनाइट पत्थर से बने शिवलिंग द्वारा सकता है। लेकिन शुद्धतम शिवलिंग स्फटिक शिवलिंग से बना होता है। यह पत्थर मनुष्य द्वारा तराशा नहीं जाता है, परंतु प्रकृति द्वारा बनाया गया है। स्फटिक सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों में अणुओं के इकट्ठा होने पर बनता है। हिंदू ग्रंथ में स्फटिक को शिवलिंग के लिए उच्चतम पदार्थ मानते हैं। पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ गुफा, कदावुल मंदिर, आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में ही नहीं कण कण में स्वयंभू शिवलिंग का आकार मौजूद है। मित्रों, आशा है कि आपको आज काफी कुछ जानने को मिला है और आज आपको शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ और शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और साथ ही आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली प्रस्तुति जल्द आएगी। धन्यवाद।